Assalamu alaikum, dear students. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to conclude chapter number 9, second year. And dear students, जो हमारा आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल, वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी किन की ऑफ अल्कीन एंड बेंजीन। हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी के हिसाब से। डियर स्टूडेंट्स, जो आर्डर है रिएक्टिविटी का, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन, फिर होते हैं बेंजीन और फिर होते हैं क्या, अल्केन। ये आर्डर हमने ऐसा क्यों बनाया हुआ है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पैराफिन्स भी होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनकी नॉन पोलर नेचर है और दूसरा इनमें क्या होता है, इनर्ट सिग्मा बॉन्ड। तो नॉन पोलर नेचर और इनर्ट सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये सिर्फ कौन से रिएक्शन देते हैं, ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और उनका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। इनका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नाउ डिस्कसिंग अल्कीन। अल्कीन आर हाईली रिएक्टिव। वजह क्या है? अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड होता है, इनफैक्ट जो पाई बॉन्ड है अल्कीन में, वो डीलोकलाइज्ड होता है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऐड हो जाता है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो बड़ी तेजी से होते हैं, इजीली हो जाते हैं। क्योंकि हाईली क्या है, हाईली ये अनस्टेबल होते हैं। इनका पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऐड हो जाता है, एडिशन रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा इजीली हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी पॉलीमराइजेशन भी होती है। इथीन पॉलीमराइज भी करता है, हम पढ़ चुके हैं, पॉलीथीन बनता है। और इजीली इथीन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में पढ़ा था कि ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और पॉलीमराइज्ड भी होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बेंजीन। बेंजीन को डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बेंजीन को देखने पर यह लगता है कि ये बेसिकली क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। नंबर वन, ये क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ये हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन ये इसके मुतजाद इसमें क्या, अनसैचुरेशन ज्यादा होगी तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए। बट बेंजीन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। और स्टेबल होने की वजह क्या है, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो इंटायर रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, फैला होता है। वो इसको क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। तो स्टेबल होने की वजह से बेंजीन मोस्टली जो है वो कौन से रिएक्शन करता है, एडिशन की बजाय कौन सी करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बट उनका जो मैकेनिज्म होता है, नॉट फ्री रेडिकल। उनका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन जरूर होती है लेकिन फ्री रेडिकल नहीं होता। इनफैक्ट वो आयनिक मैकेनिज्म होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन अनसैचुरेशन की वजह से एडिशन तो देता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, रेयर, रिलक्टेंट होता है, बहुत कम एडिशन शो करता है।
और लास्ट बेंजीन जो है नॉट पॉलीमराइज्ड, बेंजीन की आप कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते जैसे अल्कीन की थी, तो बेंजीन की पॉलीमराइजेशन नहीं होती। और बेंजीन जो है नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो बेंजीन इजीली ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि MnO4 के जरिए ऑक्सीडाइज नहीं होता, अल्कीन हो जाता था, बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है आल्दो इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह क्या है? इसका पाई बॉन्ड क्या होता है? डीलोकलाइज्ड, उसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है और मोस्टली बेंजीन सब्स्टिट्यूशन शो करता है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म होता है, उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट फ्री रेडिकल, उसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल नहीं होता, आयनिक मैकेनिज्म होता है। बेंजीन एडिशन देता है अल्कीन की तरह, लेकिन एडिशन रिएक्शन बेंजीन के रेयर होते हैं। अल्कीन पॉलीमराइज होता है, बेंजीन पॉलीमराइज नहीं होता। अल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेंजीन की इजीली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन था किसका? रिएक्टिविटी का, अल्कीन, अल्केन एंड बेंजीन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।